So hello everyone, welcome to Pizza Academy. I am Pizza Sheikh and I will be a guide on this learning journey. If you are a commerce student, then this channel is for you. In today's session, we will understand the concept of classification of commerce. And in this video, we will start with the trade. Here, the commerce is classified into two categories, that is trade and auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade is also known as aids to trade. So, without wasting time, let's get start with the concept of trade. What is trade? Trade refers to buying and selling of goods and services. तो ट्रेड क्या होता है? तो जब हम गुड्स को बाय और सेल करते हैं, गुड्स या फिर सर्विसेज को जब हम बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, तो उसी को हम कहते हैं ट्रेड. ठीक है. नेक्स्ट, trade is classified or divided into two parts, that is external trade and internal trade. तो ट्रेड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड और अनदर वन है हमारा इंटरनल ट्रेड. तो एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड होता क्या है, इसको समझते हैं. एक्सटर्नल ट्रेड, the trade that take place between two or more countries is known as external trade. जब हम ट्रेड को दो या दो से ज्यादा कंट्री के बिटवीन करते हैं, ठीक है, यानी कि जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दो या दो से ज्यादा कंट्री के बिटवीन हो रही है, बीच में हो रही है, तो उसी को हम कहेंगे एक्सटर्नल ट्रेड. यानी कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान से गुड्स बाय कर रहा है या पाकिस्तान को गुड्स बेच रहा है, तो यहाँ पे दो कंट्री का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसी को हम कहेंगे एक्सटर्नल ट्रेड. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड. अगेन जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो इसको समझते हैं कैसे. इंपोर्टेड, फर्स्ट वन है इंपोर्टेड. इट रिफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री इन अदर टू कंज्यूम देम इन द नेटिव कंट्री. यहाँ पे जो गुड्स है उसको क्या करते हैं, परचेज किया जाता है, गुड्स को परचेज किया जाता है इन ऑर्डर टू कंज्यूम देम, यानी कि उसको यूज करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री से हम गुड्स को खरीद रहे हैं, एक अनदर कंट्री से हमारे होम कंट्री में गुड्स को लाया जा रहा है उसको कंज्यूम करने के लिए. जैसे कि क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल बनाते हैं, केरोसिन बनाते हैं. ठीक है. तो ये जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, ये कहाँ से आता है, तो हमें अनदर कंट्री से लेना पड़ता है. उस कंट्री से खरीद के हम उसको क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं, अलग अलग चीजें तैयार करते हैं और उसको यूज करते हैं हमारे कंट्री में. ठीक है. तो उसी को कहा जाता है इम्पोर्टेड, यानी कि दूसरे कंट्री से हम गुड्स को खरीदेंगे, परचेज करेंगे उसको यूज करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट वन है हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड. इट रिफर्स टू सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कंट्रीज, यानी कि हम गुड्स को सेल करेंगे हमारे कंट्री से, हम जहाँ पे हम रहते हैं उस कंट्री से, उस होम कंट्री से हम गुड्स को अनदर कंट्री में सेल करेंगे. ठीक है. उसी को कहा जाता है एक्सपोर्ट ट्रेड. इंपोर्ट में गुड्स को हम खरीदते हैं और एक्सपोर्ट में हम गुड्स को सेल करते हैं टू अनदर कंट्री. जैसे कि हमारे कंट्री से जो कॉटन है, ये कॉटन को सेल किया जाता है दूसरे कंट्री में. ठीक है. नेक्स्ट वन, थर्ड वन है हमारा यहाँ पे एंटरप्रेन्योर ट्रेड. एंटरप्रेन्योर ट्रेड क्या होता है, इंपोर्टिंग गुड्स एंड री एक्सपोर्टिंग देम. इंपोर्ट का मीनिंग क्या बताया मैंने आपको, परचेज करना, यानी दूसरे कंट्री से हम गुड्स को परचेज करेंगे, और एक्सपोर्ट करना यानी कि हम सेल करेंगे, उसी गुड्स को बेचेंगे. यानी कि जो गुड्स हमने दूसरे कंट्री से इंपोर्ट किया है, खरीदा है, परचेज किया है, उसी गुड्स को हम किसी और कंट्री में री एक्सपोर्ट करेंगे, यानी एक कंट्री से लेंगे और उसी गुड्स को दूसरे कंट्री में बेच देंगे. यहाँ पे हम गुड्स को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं. इंपोर्टेड में हम क्या कर रहे थे, गुड्स को इंपोर्ट करके उसको हम कंज्यूम कर रहे थे, यानी कि हम गुड्स खरीद रहे थे तो उसको यूज भी कर रहे थे. ठीक है.
यहाँ पे हम गुड्स को खरीद रहे हैं पर यूज करने के लिए नहीं, उसको सेल करने के लिए, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स को खरीद रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है एंटरप्रो ट्रेड। ठीक है, ये था हमारा फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। नेक्स्ट वन है हमारा इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है? ट्रेड डन विद इन वन कंट्री विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, यानी कि जो कुछ भी गुड्स है यानी कि सर्विसेज है, जो भी ट्रेड हो रहा है, एक्सचेंजिंग का, बाइंग एंड सेलिंग का जो काम हो रहा है, उसको विद इन अ कंट्री किया जाता है, यानी कि एक जोग्राफिकल बाउंड्रीज फिक्स होती है, उसी बाउंड्रीज में हम ट्रेडिंग करते हैं, उसी को हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड, यानी कि विद इन कंट्री हम गुड्स को ट्रेड करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के क्या फॉर्म्स है वो देखो, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है और रिटेल ट्रेड क्या होता है, और उसको समझते हैं। बाइंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज एंड सेलिंग टू रिटेलर्स। यहाँ पे हम गुड्स क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में खरीदते हैं, यानी कि बाय करते हैं, और फिर उसी गुड्स को हम क्या करते हैं, रिटेलर को सेल करते हैं, यानी कि एक फैक्ट्री से हम ने बहुत ज्यादा प्रमाण में लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को खरीद लिया और उसको फिर क्या करेंगे, रिटेलर को सेल करेंगे, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर को हम सेल करते हैं। एग्जाम्पल, होलसेलर। होलसेलर कौन होता है, जो होलसेल ट्रेड करता है, यानी कि होलसेल ट्रेड में जो इन्वॉल्व है, यानी कि जो लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स खरीद रहा है और रिटेलर को बेच रहा है, उसी को हम कहते हैं होलसेलर। और होलसेलर सेलिंग राइस टैग टू ग्रोसरी शॉप। यहाँ पे होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदता है और जो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स बेचते हैं उनको क्या करता है, वो गुड्स सेल करता है, यानी कि ग्रोसरी शॉप को क्या करेगा, उस गुड्स को बेच देगा। नेक्स्ट वन है रिटेल ट्रेड, सेलिंग गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज टू कंज्यूमर। जो रिटेलर होता है वो क्या करता है, स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को सेल करता है। अब रिटेलर कौन होता है, जो रिटेल ट्रेड में इन्वॉल्व है वो होता है रिटेलर। ठीक है, तो रिटेलर क्या करता है, स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को सेल करता है, कंज्यूमर तक, फाइनल कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है। एग्जाम्पल, किराना स्टोर सेलिंग राइस टू कस्टमर। एक जनरल स्टोर है, किराना स्टोर है, वो क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को सेल करते हैं, कंज्यूमर को बेचते हैं। ठीक है, उसी को हम कहते हैं रिटेल ट्रेड। आई होप आपको ट्रेड क्या है, देन ट्रेड कॉन्सेप्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, यानी कि एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, और उनके कौन से फॉर्म से ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो इफ दिस एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल टू यू, so like this video, subscribe it and share as much as you can. Share it with your friends and thank you for watching.